तो आज की क्लास में चलते हैं परसेंटेज हम लोग सीखें, जिसका हिंदी होता है प्रतिशत और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों को ये चीज सीखना जरूरी है, सीखना चाहिए। तो चलते हैं परसेंटेज। इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंटेज मीन्स पर 100 अर्थात इन हिंदी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, यानी 100 के साथ गणना करना, 100 से भाग देना। यह एक ऐसी संख्या का अनुपात है जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। 100 का अंश के रूप में, यानी 100 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इससे पता चलता है 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अंश कोई और होगा तो 100 क्या होगा? हर के रूप में होगा, अर्थात 100 से भाग देना। इस बात को आप लोग बारीकी समझेंगे। इसे अब सूचित कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे सिंबल के तौर पे। तो ये इसका सिंबल होता है प्रतिशत। चाहे कैलकुलेटर में आपको ये मिलेगा, या आप देख सकते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, जहां कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे ये सब चिन्ह रहता है। तो इसको हम प्रतिशत चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? दिखाते हैं, ये दिखाया जाता है। अब जैसे कि कोई एग्जांपल है 75%, कोई भी समान है, कोई भी अंक है, कहेंगे 75% अंक आया, अर्थात 75/100, यानी 100 में 75 आया। ठीक है, यह वर्ड कहां से आया? यह लैटिन शब्द से आया। लैटिन शब्द होता है परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 100 से, यानी 100 से गणना करना, 100 के साथ गणना करना, 100 से भाग देना, जितने भी तरीके से आप इसको बोल सकें। तो यही होता है इसका मुख्य अर्थ कि 100 से भाग देना। तो यह एक ऐसे भिन्न के रूप में होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो हर के रूप में हमेशा 100 रहेगा, अंश कुछ भी रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में जो लिखा होगा तो हर वो होगा, सॉरी अंश वो होगा। क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा तो उसके अनुसार से अंश तय किया जाएगा, लेकिन हर जो है ऑलरेडी पहले से तय होगा, तो हर के रूप में हमेशा 100 होगा। दैट्स ऑल। तो इसका अब एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग जान लें। तो फॉर्मूला के लिए बहुत ही आसान है फॉर्मूला। इसको हम कहेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसको ई लगा देंगे तो फॉर्मूले हो जाता है। तो फॉर्मूला मीन्स होता है सूत्र। क्या होता है? तो x/y मल्टीप्लाई 100। जहां x क्या है? तो x क्या है? x द्वितीय परिणाम है, x द्वितीय परिणाम होगा, तो y प्रथम परिणाम होगा। ठीक है, तो इस चीज को देख लेंगे, यही होता है फॉर्मूला परसेंटेज में। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन हो इस तरह से कि कोई लड़का 50 में 25 अंक प्राप्त करता है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लें। 50 में यदि 25 अंक प्राप्त करता है तो 25 क्या हो गया? द्वितीय परिणाम। तो 25 को ऊपर रखेंगे, 50 में 25 अंक प्राप्त करता है तो द्वितीय परिणाम हो गया 25, और 50 हो गया प्रथम परिणाम, गुना 100 से करेंगे तो उसका प्रतिशत क्या होगा? यदि कोई लड़का 50 में 25 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो यहां पर ये फॉर्मूला लागू होगा। 25 इकाई 25, 25 दुना 50 और 50 दुना 100, यानी इक्वल टू हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50% आंसर, यानी 50% वो अंक लाया। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन अभी सीखेंगे। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ एक फॉर्मूला था। हम लोग आगे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे प्रतिशत में कैसे बदले, ये सीखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन परसेंटेज, इन हिंदी इसी को कहेंगे निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। ज्यादा कुछ नहीं है, 4 सवाल है, इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना। तो आइए देखते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो ये भिन्न है,
कुछ नहीं, बस 8/25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कैंसिल करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। इसको कैंसिल करने के बाद 25 चौका 100, 25 4 जा 100 एंड इक्वल टू हो गया 8 4 जा 32%। यानी सामने वाले को सामने वाला से मल्टीप्लाई, भिन्न का गुना का यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, जो प्रक्रिया है भिन्न के गुना में। अब डिसमल वाले पार्ट में क्या करेंगे, 0.9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 मल्टीप्लाई 100। फिर वही बात 100 से ही मल्टीप्लाई करना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 0 0 कट गया, इक्वल टू 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश को अंश यानी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 90 हो गया 90%। तो अब जो है नंबर थर्ड है 12:75। इन हिंदी कहेंगे इसको 12:75। तो रेशियो को ही अनुपात कहते हैं हिंदी में, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात को हम बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में 12/75। इंग्लिश में इसको बोलेंगे 12/75 या फिर 12/75। इसी को हिंदी में कहते हैं 12/75। तो ये आ गया। अब इसको परसेंटेज में किसी फ्रैक्शन को या अंक को बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए। अब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए वही मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है, भिन्न का गुना का जो रूल है वो यहां पे करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ले आते जहां तक ये कैंसिल हो सके। 3 4 जा 12 कट गया, इक्वल टू 4 4 जा, यानी अंश को अंश से गुना कर देंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16%। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है। अब हम चलेंगे डिसमल वाले अंक के साथ। सब डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में था, कहीं एक डिसमल वाले फॉर्म में था, कहीं आपका ये रेशियो वाला फॉर्म में सॉल्व यहाँ पे हम आप लोग के लिए किए हैं। एंड आफ्टर देन अब जो है ये डिसमल के बाद 3 अंक है, इसको क्या करें, तो सबसे पहले करना क्या है, जो मेन डिजिट है, मेन अंक है, उसको लिख लेंगे मुख्य नंबर को, वह है 25। और इसको डिसमल ऑलरेडी मेरे वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जिसमें डिसमल टू फ्रैक्शन चेंज करने के लिए बताए हैं। अब इसको 25 है, 3 अंक के बाद डिसमल है, राइट टू लेफ्ट की तरफ देखेंगे 3 अंक, ठीक है। 3 अंक के बाद डिसमल, तो 1 पे 3 0, और ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। गुना कौन चीज से करना है, इसको गुना किस चीज से करेंगे, किस संख्या से करेंगे, तो वह है 100। एकदम आसान सा है। 2 0 कैंसिल, इक्वल टू आया 25/10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.5%। ये हो गया आपको कि प्रतिशत में बदलने के लिए, या वो फ्रैक्शन हो या डिसमल हो या रेशियो हो। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। पहले तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते थे, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में, यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन में। तो लिखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, इनटू अर्थात निम्नलिखित को भिन्न में बदलें, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें। ठीक है, तो चलते हैं, तो क्वेश्चन ले लें। 10% यदि हो तो क्या करेंगे, इसको 10/100, 1010 कट गया, यानी 1/10। ठीक है, ये आसान हो गया। एंड आफ्टर देन नंबर डाल देंगे ए डी। 75%, तो 75/100, यानी 75/100, 25 3 जा एंड 25 4 जा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3/4 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो एक चीज आप लोग देख लें, ये 10% को हम 10/100 किए तो कट गया, ठीक है, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग, तो 100 से भाग के रूप में है। लेकिन जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। इस पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, टेंशन रखना है, दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। तो इसको हम या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर इसको 1:10, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन और रेशियो यहां लिख दीजिए, थोड़ा सा और एक क्वालिटी बढ़ जाएगा।
रेशियोज, ठीक है। फ्रैक्शन और रेशियोज दोनों में ही दिखा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम एक अंक और लेंगे, वो होगा 0.5 या 0.5 परसेंटेज है, ये 0.5%। तो इसको हम पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, और ऑलरेडी इसके बाद क्या है, परसेंट है, यानी 100 से डिवाइड। यदि कोई परसेंट के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा, 100 से भाग। यही कारण है कि 100 से यहां भाग दिया, आफ्टर देन क्या निकलेगा, 5/1000, ठीक है। तो इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। 285,000 इक्वल टू आएगा 1/200, या फिर इसी को हम लिखेंगे रेशियो में 1:200। ये हो गया आपका या तो फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, या फिर रेशियो के रूप में। तो एक तो ये आप ये देखें, आपके अंदर जो परसेंटेज है तो कैसे इसको भिन्न के रूप में तोड़ते हैं, तो सीधा 100 से भाग। लेकिन यदि कोई संख्या इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके जो आएगा वो। इस दोनों में यही अंतर, एक दूसरे का थोड़ा ऑपोजिट है, उसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें भाग देना है। ये आपका कुछ क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन हम लोग जानेंगे जो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है, यहां दो प्रश्न है आपके सामने। एक पहला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 63 है एवं लड़कियों की संख्या 42 है तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत क्या होगी। और दूसरा प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है। किसी मशीन के मूल्य में 5% की कमी होती है, तो वर्तमान में मशीन का मूल्य यदि 1 लाख रुपये है तो 2 वर्षों बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे या तो हल हिंदी में या सॉल्यूशन इंग्लिश में, ठीक है। तो एट फर्स्ट लड़कों की संख्या पहले वो देख ले, लड़कों की संख्या कितनी है, 63, एवं लड़कियों की संख्या कितनी है, 42। तो कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 5, 6, 4, 10, तो इतना आया, ठीक है। तो करना क्या है, लड़कियों का प्रतिशत, इसलिए लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या लड़के कितना है, 42 है, तो 42/105 गुना क्या हो जाएगा, 100। तो ये वही वाला फॉर्मूला हो गया, x/y मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी सरल रूप में। तो 21 दूना 42, 21 पच्चे यानी 21 5 जा 105, फिर 20 पंचा कितना हो जाएगा, 25 जा कितना हो जाएगा, 100, ये भी कट गया। इक्वल टू, अब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश को अंश से, नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 20 दूना 40% आंसर। ये इसका सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है, किसी मशीन के मूल्य में 5% की कमी होती है और वर्तमान मशीन का मूल्य 1 लाख रुपया है, ठीक है। वर्तमान में मशीन का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया, लेकिन जो पहले कमी से पहले था वो मूल्य पता नहीं है। तो इसको हम चलिए हल करते हैं। मशीन का वर्तमान मूल्य रुपीस, ये रुपया का सिंबल देना नहीं भूलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुपीस 1 लाख है, ठीक है। एंड क्या है, प्रतिवर्ष कमी, मशीन के मूल्य में
प्रतिवर्ष जो कमी आ रही है, कितना का कमी आ रही है, वो है 5%। ठीक है, हर एक साल इसमें 5% की कमी होती है। तो 2 वर्ष के पश्चात 2 वर्षों बाद मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये जो 1 लाख है यहां पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दौरान हम सिंबल जो है रुपया के नहीं भी यूज करें तो चलेगा। तो 10 गुना हर एक साल को गुना करेंगे। पहला साल 100 में 5 का कमी, 5% का कमी मतलब होता है अर्थात 100 में 5 कमी, तो 100 माइनस 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 100 माइनस 5। ठीक है, और बाई क्या होगा 100, क्योंकि परसेंटेज है। 2 साल लगातार हो रहा है, ये 1 साल का, ये दूसरे साल का, और ये वर्तमान मूल्य है। तो ये 2 जीरो कट गया, यानी 4 जीरो पर काटेंगे, कैंसिल। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग आगे चलेंगे। 10 मल्टीप्लाई 100 में से 5 गया, कितना बचा? 95। कितना बचा? 95। 100 में से फिर 5 गया, 95। 2 बार 95, 2 साल का है, या 2 साल का कैलकुलेशन है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो दोनों यहां पे रखा गया। अब क्या हम लोग करेंगे, इक्वल टू आएगा 10 मल्टीप्लाई 95 स्क्वायर, और हम स्क्वायर ट्रिक आप लोगों को बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो उस ट्रिक का यहां पे यूज करेंगे। क्या होगा? 5 5 जा 25, और 9 से 1 ज्यादा 10, 10 नमा 90, यानी 10 90, और 0 बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। यानी इसको आगे में अब आप यहाँ रुपीज करेंसी का सिंबल डाल सकते हैं। तो 90,250 रुपया, ये जो मूल्य में जो इसमें कमी आया है, ह्रास आया है, ठीक है, घटोतरी हुई है, तो ये आपको 2 साल के बाद घटते घटते आपका रेट रह जाएगा मात्र 90,250 रुपया। तो इस तरह के सवाल आपको प्रतिशत में जो है बहुत सारे मिलेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करने का जो जहां तक हो पूरा कोशिश करेंगे। यदि नहीं हो पाए तो हम हैं आपके साथ। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और यदि अभी तक का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज का परसेंटेज चैप्टर, तो क्या करेंगे आप लोग, मात्र 4 चीज करना है। सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर देन सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें, ये अच्छा लगा, गुड लगा, वेरी गुड लगा, एक्सेलेंट लगा, जो भी लगा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगातार मन से पढ़ते रहे, ईमानदारी से पढ़ते रहे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।